का, ये जी संगनम का ब्यूटीफुल विलेज। पूरी वैली वाइट है इस समय, एकदम पूरी वाइट। मजेदार है, मजेदार। इन वैली का मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, इन वैली का ना अपना ही मजा है, अपना ही एक फन है। एक चौर आ रहे, मिलते हैं, बात करते हैं इनसे। पूरा वाइट होकर रखा है। झूले जी क्या? मैं तो आया गुलिंग से अभी। कैसे हो आप? अकेले हो? हाँ जी, अकेले अकेले। कहाँ चले? कुंगरी चले मीटिंग के? मीटिंग के लिए। हाँ मीटिंग है ना आज। आप किधर यहाँ घूमने? मैं तो हाँ वैसे तो अभी घूमने के लिए आया। मैं बैठा पिन वैली में 4 साल ना पहले, तो गुलिंग में वो नहीं है तंडुप का होम से, वो चलाया था मैंने ना। अब तो ऐसे ही घूमने जा रहा हूँ। तेलिंग तक जाऊंगा आगे। तेलिंग खुला है? हाँ तेलिंग तो खुला है। तेलिंग खुला है। तोड़नम तो रास्ते में, तोड़नम भी जा सकते हैं ना? तेलिंग तो रास्ते में, तोड़नम तो रास्ते में आ जाएगा ना। और खर तो बंद होगा ना, खर नहीं खुला ना। हाँ, और वो जोंगलुंगफू खुला नहीं होगा ना तेलिंग से आगे? वो जोंगलुंगफू ऊपर जाते हैं डोगम्पा, नहीं खुला है। नहीं खुला ना? तेलिंग तक ही है बस। बस तेलिंग खत्म, बस उसके बाद तो पैदल गया था एक बार मैं ऊपर ना, लेकिन अब तो पैदल का भी रास्ता नहीं होगा ना। अभी तो मुश्किल है। पैदल के लिए होगा, लेकिन पैदल के लिए इतना अच्छा रास्ता नहीं होगा। हाँ, पिछली बार तो तेलिंग का एक लड़का लेकर गया था साथ में ऊपर ना, और तंडुप को लेकर गया था मैं ऊपर। मैंने चल देख के आते हैं, पूरा घूमते हैं। ये नहीं खुला अभी, फुक्चुंग नहीं खुला ना। मेरा बहुत फेवरेट है ये का तिया फुक्चुंग, मेरा सबसे फेवरेट। मैं यहाँ पे हर हफ्ते ना 2 दिन वहाँ तिया के का के ऊपर वो पत्थर नहीं है जहाँ नेशनल पार्क दिखता है, वहाँ जाके बैठता था। मेरा मन था जाके देखूंगा एक बार, तो अभी तो मुश्किल, पैदल भी रास्ता नहीं है ना। हाँ चलो, गाड़ी आ रहा है, ठीक है। ओह अच्छा अच्छा। ये है जी संगनम का रास्ता। बस 1-2 कैंचियाँ, 1-2 कैंची, एक कैंची और दूसरी कैंची के बाद संगनम आ जाएगा। ये भी अभी साफ किया है, बस आज कल के अंदर। मैंने सुना है कि आज कल के अंदर साफ किया है इन्होंने। यहाँ लेफ्ट साइड जाएंगे तो PWD रेस्ट हाउस है और शायद हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, ऐसा ही कुछ है। पर हमको जाना है यहाँ से आगे ऊपर की तरफ, जो कि लेके जाएगा संगनम। और अभी तेलिंग तोड़नम साइड तो खुला हुआ है, तो तेलिंग तोड़नम तक चलेंगे और देखेंगे आगे मुद का रास्ता कहाँ तक खुला है, वहाँ तक जाएंगे। पैदल रास्ता खुला हुआ है, लोग मुझसे आ रहे हैं पैदल, लेकिन जो मुझे PWD की टीम ने बताया कि 5 से 6 फुट बर्फ़ जो है, उससे भी ज़्यादा बर्फ़ जो है अभी पूरे रास्ते में है। एक टाइम होता था, मुझे याद है, हम लोग विंटर में गए थे बुध, लेकिन नदी के रास्ते उस समय पे ठंड होती है ना, पीक, तो नदी का जो किनारा होता है, लाइक चादर ट्रैक जो होता है, नदी का किनारा जो होता है वो जम जाता है, तो उस पर चादर ट्रैक की तरह ट्रैक करो और बल्ले बल्ले। गाने नहीं लगाए, नज़ारे इतने सुंदर है ना, गाने लगाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा। अभी संगनम जाके कहीं रुकूंगा। वैसे तो मुझे डाउट है, मुझे भूख लग गई है। मैंने थेंटुक खाया था थोड़ा सा, तो मेरा थेंटुक खाने का मन नहीं कर रहा था, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने थोड़ा थेंटुक खाया लाला जी के यहाँ पे और 1 कप चाय। फिर मैंने सोचा या तो मैं संगनम जाऊँगा, वहाँ अपना कॉफ़ी और चाय और अपना पुलाव बनाऊँगा बढ़िया सा, या फिर संगनम में तो मुझे मुश्किल ही लगता है कुछ भी खुला होगा। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि कोई रेस्टोरेंट ढाबा कोई खुला होगा। वैसे तो क्योंकि संगनम में बहुत सारे होम स्टेज हैं, तो देखते हैं, पर मुझे उम्मीद सिर्फ 2% की है, और खुला होगा तो बिल्कुल चमत्कार होगा। रास्ता इतना भी साफ किया नहीं है जितना मेरे को लग रहा था। ये भी ग्लेशियर है ना, सारे यहाँ पे ग्लेशियर आते हैं, यहाँ पे ग्लेशियर पॉइंट है सभी है। फुल ग्लेशियर पॉइंट है यहाँ पर। एक बार तो ऐसा हुआ था विंटर में, ये ग्लेशियर साफ करने के लिए एक डोजर आई, और आई थिंक थोड़ा जल्दी साफ करने के चक्कर में उन्होंने ब्लास्टिंग किए बिना, शायद ब्लास्टिंग करते, मुझे टेक्निक नहीं पता है, मैं अपना जो मैंने सुना वो बता रहा हूँ, कि वो ब्लास्टिंग करके पहले एवलांच जितने आने होते हैं उन एवलांच को गिरा देते हैं और फिर क्लियर करते हैं। पर क्योंकि थोड़ा प्रेशर होगा जल्दी साफ़ करने के लिए, तो उन्होंने डोज़र से बिना ब्लास्टिंग किए, जैसे ही उन्होंने डोज़र साफ़ करने की कोशिश करी, बहुत सारे एवलांच आए और डोज़र और उसका ड्राइवर जो है सीधा नीचे यहाँ से
खेतों में जाके डोजर के साथ गिर गया। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसकी जान बच गई, सगनम के गांव वालों ने बचाया उसको। और फिर उसकी हिम्मत देखो, अगले दिन एक दूसरे डोजर को लाके फिर वो साफ़ कर रहा था। तो यहाँ पे काम करने वाले इस मौसम में जो ये लोग हैं ना, ये नेक्स्ट लेवल है बॉस, इनका एक अलग लेवल है। सो वी रीच्ड सगनम। ये सगनम का गांव है। गोप्रो की मेरी बैटरी इतनी हीटअप हो गई है तो दिस इज सगनम। और यहीं से थोड़ा और आगे जाएंगे। अभी हम यहाँ कहीं गाड़ी लगाएंगे। यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ थोड़ा गाड़ी लगाने की जगह है ना, यहाँ लगाते हैं गड्डी 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 गड्डी। फाइनली रीच्ड सगनम। सड़क पे इतना स्नो नहीं है, काफ़ी हद तक सफाई कर दी है। तो ये सगनम का गांव, वहाँ आगे जो कुछ घर दिख रहे हैं आपको वो खार है। खार के बाद हमने जाना है तेलिंग की तरफ और तेलिंग से तोड़नम। ये शायद हेलीपैड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है, बट आई थिंक विंटर फेस्टिवल जो होगा अभी वो यहीं पे 31 मार्च को 2025 को वो यहीं पे फेस्टिवल होगा। ये है या नीचे है मुझे थोड़ा श्योर नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है, काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। थोड़ा आगे जाएंगे, कुछ फोटोग्राफ लेते हैं, फिर तेलिंग की तरफ चलते हैं। मेरे लिए ये सारे गांव बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतने धक्के खाए हैं ना फॉर फोटोग्राफी एंड फॉर कमर्शियल पर्पस, कि जितनी बार भी यहाँ पे आ जाओ उतना ही मज़ा आता है मेरे को। रेस्टोरेंट तो मुझे डाउट है कोई खुला होगा यहाँ पे अभी इस टाइम पे। के लिए तोड़नम तेलिंग उस वाले रूट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले उसको करके आता हूँ, थोड़ा वहाँ शूट करूँगा आधा एक घंटा, वहाँ पे चाय कॉफ़ी बनाऊँगा, फिर उसके बाद वापस संगनम में आके मुझे कुछ ड्रोन शॉट्स देने, और ड्रोन शॉट्स लूँगा फिर मैं। रास्ता कहाँ है, कितने है रास्ता? चलो मेरे पास ना इसकी कार्ड की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे कार्ड कम पड़ रहा है मेरे पास। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अभी कहीं से भी रोकूंगा ना तो एक नया कार्ड लगाऊंगा गोप्रो में, खासकर द फ्रंट कैमरा। इसका कार्ड इतनी ज़्यादा जल्दी भर रहा है क्योंकि एक तो 4K में 5.6K में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 5.6 या 5.2, तो अभी 10 बिट, तो फाइलें इतनी हैवी बन रही हैं। बट देन आई थिंक अगर अच्छी क्वालिटी रहेगी तो देखने वालों को भी मज़ा आएगा, और जब इतनी कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी में ही कोशिश करें, है ना। ये एक ग्लेशियर सेक्शन है, यहाँ पे बहुत ग्लेशियर आता है, ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है ये भी। और ये वाली जो बर्फ़ है ना, ये अभी मई जून तक भी नहीं जाने वाली है बर्फ़। ये मैंने जून तक भी देखी है, जून एंड तक भी मैंने यहाँ पर इस ग्लेशियर पे बर्फ़ देखी है यहाँ पर मैंने। तो इस ग्लेशियर का, जबकि अब तो लोग बोल रहे हैं कि ग्लेशियर बहुत ज़्यादा आए नहीं इस बार, बहुत कम ग्लेशियर थे। एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट आई कीप चेकिंग ऑन द प्लेसेस वेयर जस्ट इन केस अगर कोई सामने से गाड़ी आती है तो उसको पास कहाँ देना है उसके लिए। तो ये आए मजे।
दिस इज़ द रूट टू तेलिंग। मैंने अभी सगनम क्रॉस किया है। सगनम क्रॉस करने के बाद काफ़ी सारे ग्लेशियर आते हैं। तो अभी मुझे बताया सबने कि तेलिंग, तोड़नम तेलिंग का रास्ता तो खुला हुआ है। तो मैं अभी तेलिंग तक जाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा सा खाना बनाऊंगा, कुछ खाऊंगा। मुद अभी बंद है, तो मुद तो डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। बट देख लो, इतने बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, और जबकि ये अभी लोकल बोल रहे हैं कि ये ग्लेशियर तो बहुत छोटे हैं। किसी टाइम पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हुआ करते थे। ओके, ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच तेलिंग वाला जो कट है, और मैंने 4H लगा लिया है क्योंकि अब यहाँ पे पूरा ऑल द वे बर्फ़ मिलने वाली है। तो अब यहाँ से आगे 4H पे ही चलेगी। आई थिंक सो। ये सारे ग्लेशियर हैं और क्या है, आ जाते हैं कभी भी, है इनका भरोसा नहीं है। ये रास्ता जो ये नीचे जा रहा है, ये जा रहा है तेलिंग, तोड़नम, खर, जोंगलुंगफू एंड ऑल दैट। और वो आगे अगर आप देखेंगे वो गांव है, अभी हम वहीं जाने वाले हैं। और ये देख लो ये रास्ता, दिस इज द वे फॉर मुद। जाके दिखा दो इस मुद के रास्ते में, मतलब शायद 1 फुट 2 फुट चले भी जाओगे अपनी बड़ी बड़ी 4x4 गाड़ियां लगा के, चेन लगा के, बट इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। ग्लेशियर ही साफ नहीं हुए हैं अभी। वो अब वो देख रहे हो, ये छोटा सा ये पाथवे है, ये जो है ना, दिस इज अ पाथवे, कॉजवे बोल सकते हो इसको ना, जैसे पानी निकलता है। अब देखो ना ग्लेशियर, यार मतलब ही नहीं है भाई। और ये ग्लेशियर तो अभी आने वाले हैं सारे नीचे, इनका ऐसा हालात है अभी। सो या सी, चलो जी, लेट्स ड्राइव टू तेलिंग। सेकंड गियर में चल रहे हैं 4H लगा के, आराम से, ज़्यादा पंगे लेने नहीं हमने। टेम्परेचर अभी भी ना जिमनी -11 दिखा रही है, और बाहर ऐसे हालात हैं कि मतलब अगर खड़ा हो जाऊंगा ना थोड़ी देर तो जल जाऊंगा, यह हालात है। ये अभी रिसेंटली, आई थिंक 2-3 दिन पहले खुला है रास्ता। तो चलो, तेलिंग की पुरानी यादें। मैं 2017 या 18 में तंडुप के साथ, जो मेरा फ्रेंड है यहाँ गुलिंग में और मेरा पार्टनर भी रह चुका है, उसके साथ आया था तेलिंग। और तेलिंग में
हम एक बहुत सुंदर मॉनेस्ट्री है जो कि प्रीटी सिमिलर टू योर फुतकल मॉनेस्ट्री, उतना साइज नहीं है, साइज छोटा है। उसको बोलते हैं, उस जगह का नाम है जोंगलुंग फू। वाह, दिस इज क्रेजी। हाँ, मतलब मैं सामने देख के भी अपने रिएक्शन दे रहा हूँ। तो वहाँ गए थे हम ट्रैक करके। इट्स एन एब्सोल्युटली अमेजिंग, बहुत मज़ेदार है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। थोड़ा स्लिपरी था तो मुझे मोमेंटम बनाना पड़ा। तो ये तो अभी जस्ट खोला है। विल बी इंटरेस्टिंग टू क्लाइंब। अभी तो हम चढ़ रहे हैं, हम तो उतर रहे हैं ना। जब इस पर चढ़ना होगा तब आएगा मजा असली। तो या अमेजिंग अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। आज तो गाने नहीं लगाए मैंने, मन ही नहीं कर रहा है गाने लगाने का, ऐसा हाल है पूरा। देखो आगे रास्ता, क्योंकि होता क्या है जब ये लोग खोलते हैं ना ग्लेशियर काट के, तो उसके बाद जो बचे हुए ग्लेशियर होते हैं ना, वो बड़े गिरने के आसार होते हैं उसके, तो गिर सकते हैं वो। अच्छा, मैंने सन ग्लासेस नहीं लगाया ना, मेरे को इसीलिए दिक्कत हो रही थी कि मुझे सन ग्लासेस कहाँ गए मेरे। ओ देखो ऊपर ही पड़े हैं। वाह, बच गया बाल बाल मेरे सन ग्लासेस। तो आज तो मेरा कोंडा हो जाता है। ये देखो बाहर ही छोड़ के आया हुआ था और मुझे दिखने में भी दिक्कत हो रही थी। चलो ओके, लेट्स गो। सेकंड गियर 4H, आराम से चलते रहो, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना। सामने जो ब्रिज दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है, अभी बहुत दूर है गोप्रो में ना, क्योंकि एंगल इतना वाइड होता है। सामने जो ब्रिज है वो तोड़नम का ब्रिज है। टू रीच तोड़नम से, आई थिंक तोड़नम से टेलिंग होगा 1 किलोमीटर, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो ये है जी रास्ता। बीच बीच में थोड़े बड़े बड़े ग्लेशियर के पत्थर भी थे, मतलब बर्फ़ थे, तो 4L लगा के काट के निकाल दिया, देखी जाएगी भाई। अब वो कह रहा है क्योंकि धूप इतनी तेज़ है, टेम्परेचर अभी भी -11 है, लेकिन धूप इतनी तेज़ है, ये बर्फ़ की हिम्मत नहीं है टिकने की, तो ये बस अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। वाह, एब्सोल्युटली अमेजिंग है यार, मज़ेदार है, कोई मुकाबला नहीं है इसका कहीं ना। अनसीन है ये सारे प्लेसेस ना, ये सारे प्लेसेस ही अनसीन है।
क्या लांगजा। कल मैं बात कर रहा था किसी से, कोई मुझे बोल रहा था कि भाई यहाँ तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, 6 प्लेसेस। मुझे 6 प्लेसेस क्या है यार, हमको आज नहीं पता कौन है, क्या चीज़ है 6 प्लेसेस। तो पता चला जी लांगजा हिक्किम कॉमिक है ना, और उसके बाद किब्बर चिच्चम और पता नहीं की, ये 6 जगहों को मिला के अब एक मार्केटिंग की जा रही है 6 प्लेसेस की। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स मनाली शिमला गाइज ना, सेल द कल्चर नॉट द प्लेस। स्पीति, व्हेन आई एंटर्ड स्पीति, मेरे लिए स्पीति का कल्चर जो था वो एक बहुत बड़ा प्लस फैक्टर था। ऑफ कोर्स लैंडस्केप वाज अनदर की फैक्टर, बट भाई जो कल्चर था उसको तो कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा है ना। चलो सबकी अपनी अपनी सोच है, सब जैसे सोच रहे हैं, हम किसी को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते ना। तो ये ऑलमोस्ट सामने वाला गांव शायद तोड़नम है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ, काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ ना, तो तोड़नम है कि टेलिंग है मुझे भी नहीं पता है। राइट साइड पे मुझे मुद का रास्ता दिख रहा है जो कि बहुत इम्पॉसिबल है, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, कि खुलेगा चांस ही नहीं है, दिख रहा है मुझे वो तो यहाँ से राइट साइड। बिकॉज हम लोग ना पैरेलल चल रहे हैं, अभी हमारे बीच में स्पीति रिवर है और हम लोग पैरेलल चल रहे हैं मुद वाले रास्ते के, और वो मुझे रास्ता दिख रहा है। सारा टोटली ग्लेशियर से कवर्ड है, टोटली कवर्ड है। मैं दिखाऊंगा, अभी रुकूंगा ना कहीं पे तो आपको दिखाऊंगा, टोटली ग्लेशियर से कवर्ड है। तो ये जो गांव अभी हम पहुंचे हैं ये है तोड़नम, ठीक है जी। और अब यहाँ से एक कैंची ऊपर जाएंगे तो आ जाएगा तेलिंग। अभी लोकल से मैंने एक बात करी अभी कि क्या हम जोंगलुंग फू जा सकते हैं, तो उसने बोला जोंगलुंग फू जा सकते हैं मेरे भाई, वॉक करना पड़ेगा। वो तो मेरे को पता है क्योंकि मैंने वॉक किया हुआ है, पर मैं एक कोई गाइड ले लूँगा वहाँ पे ना, ऐसे ही साथ में थोड़ा, कोई और ख़ास कुछ लेके नहीं जाऊँगा। गोप्रो जिंदाबाद, एंड दैट्स इट। बस तोड़नम से निकल गए हैं, अब जा रहे हैं हम टुवर्ड्स तेलिंग। फोरेज मैंने लगा के रखा हुआ है क्योंकि बीच बीच में स्लश आ जाती है और फिर अचानक से स्नो आ जाती है। स्पीड मेरी 15-20 चल रही है, तो फोरेज लगे रहने दो। अपना ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये कुछ फीचर हैं जिमनी के जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं और इन टेरेन्स में बड़े काम आते हैं। ओके, सो आई एम ऑन द वे टू तेलिंग। जस्ट पीछे मैंने अभी तोड़नम गांव छोड़ा है और मैं रुका इसलिए था कि मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मुद वाले रास्ते का आज की डेट वंस अगेन 21 मार्च 2025। और अब देखो आप मुद वाला रास्ता जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये दिख रही है लाइन आपको, ये जो लाइन जा रही है ये लाइन है मुद का रास्ता। ग्लेशियर आपको अपनी आंखों के सामने ग्लेशियर दिखाता हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये तो बहुत ही बड़ा है, 4, 5, 6 ग्लेशियर तो मेरे को अभी यहीं पे दिख गए हैं। इमेजिन आगे कितना बुरा हाल होगा। चलो तेलिंग जाके देखते हैं, अगर कुछ खाने को मिल जाएगा मेरे को ना तो मैं तेलिंग में खाऊंगा। भूख लग रही है मेरे को बहुत तेज, थेंटू खा के मेरा पेट नहीं भरा, तो थोड़ा कुछ खाता हूँ। नहीं तो मेरे पास फिर कुछ जुगाड़ पड़ा है, अपना बना लूँगा। एक आचू देखे मेरे को अभी मिले ना, तो बोल रहे हैं कि तेलिंग आ जाओ, वहाँ से जोंगलुंग फू का ट्रैक करके जा सकते हैं, बर्फ़ है। तो अगर मैंने पूछा गाइड मिल जाएगा तो गाइड मिल जाएगा। तो देखते हैं आगे अगर हो सकता है कि नहीं, पक्का नहीं कह सकता, मेरी भी कितनी हिम्मत है उस पर भी डिपेंड करता है ना। सो नाउ वी आर अबाउट टू रीच तेलिंग। तोड़नम पीछे, तेलिंग आ गया। अब देखते हैं तेलिंग में क्या। ओ डोजर तो चला हुआ है यहाँ पे। अच्छा, सफाई का काम फुल ऑन चला हुआ है, फुल ऑन।
डोजर बेचारा कर रहा है साफ, ही मत देखो कहाँ से आया होगा ये भी। पहुंच गया हूँ जी तेलिंग। ये है तेलिंग गांव, नीचे भी पूरा एक गांव है तेलिंग का। और डोजर अपना काम कर रहा है बड़ा दबा के। लैला को लगा दिया अभी तेलिंग में। अभी किसी लोकल से बात करता हूँ कि अगर कुछ ऊपर जाने का हो। मुझे मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो जो रास्ता जोंगलुंग फू का है ना, वो वहाँ से अंदर होते हुए जाता है, मुझे याद है। तो डाउटफुल लग रहा है क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ़ है, फालतू में ज़िंदगी में पंगे लेने का मतलब नहीं है। समर ठीक है वहाँ पर। अभी पीछे मुझे तोड़ना में आंचो मिले, उनका ऑफ़र बहुत शानदार था। उन्होंने बोला यहीं रुको एक आध दिन। मैं कभी रुका नहीं हूँ तेलिंग तोड़ना में ना, क्योंकि गुलिंग से इतना पास है कि कोई लॉजिक नहीं था रुकने का। आज लॉजिक बनता है, 50-50 है, मन डावाडोल हो रहा है। आजो, आप कहाँ से हो? आप कौन से गांव से हो? कहाँ से? तोड़नम से हो? अच्छा, ऊपर जोंगलुंग फू का रास्ता खुला होगा अभी, जहाँ कोई गया है अभी जोंगलुंग फू में? अभी जाना ठीक नहीं है ना, क्योंकि मैं गया था एक बार, समर में गया था ना, तो यहाँ तेलिंग से एक गाइड लिया था मैंने। मैं वहाँ बैठता था पहले, गुलिंग में बैठता था ना, 3 साल बैठा मैं वहाँ पे। आप तो नीचे थे अभी गुलिंग में? हाँ, तो मैं गुलिंग में बैठा। तो अभी मैं देख रहा हूँ कुछ यहाँ पे खाने वाने का तो सब बंद होगा, अभी कुछ नहीं है ना। चलो, मेरे पास किचन है गाड़ी में, कहीं बनाऊंगा मैं। बस यही गांव है ना सारा नीचे? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके जी, सो अपडेट इज जोंगलुंग फू तो शायद नहीं हो पाएगा। वो मुझे दिख ही रहा था, क्योंकि जो रास्ता मुझे पता है, जो मैंने रास्ता देखा है, वो सारा ग्लेशियर रिडन दिख रहा है मेरे को। तो कोई लॉजिक नहीं है, मैं इतने पंगे लेने के मूड में भी नहीं हूँ, कंसिडरिंग जो मेरी फिटनेस है ना अभी। ज़िंदगी में फालतू पंगे नहीं लेने का, ज़िंदगी एंजॉय करने का। तेलिंग के कुछ गांव। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा नीचे जाऊँगा वहाँ ब्रिज के पास, और ब्रिज के पास गाड़ी खड़ी करके वहाँ पे कुछ खाना वाना बनाऊँगा। देखते हैं, मैगी राइस या कुछ भी। टाइम अभी कितना हुआ है देखे, वो 1-1:30 बज गया होगा टाइम ना। चलो चलते हैं।
अरे गुलिंग विलेज का मल्टीपल प्लान्स, मल्टीपल चेंजेस शुड आई से। अभी मैंने काफ़ी शूट किया आज सुबह से लेकर शाम तक। खाना भी अभी खाया मैंने, काफ़ी लेट हो गया था ना खाना खाते हुए, और बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी कि थक गया था। तो अब क्या है कि मुझे कुछ फ़ोन कॉल करने हैं और कुछ मुझे इंटरनेट की ज़रूरत है। एज़ यूजुअल जो मेरे पास में भी जब मैं पिन वैली में होता था तो यही होता था मेरे साथ। इस बार भी यही हो गया। नो BSNL सिग्नल तो आ रहे हैं बहुत ही वीक, फ़ोन पे तो बात तो हो ही नहीं पा रही है, इंटरनेट भी बहुत मुश्किल से हो रहा है। जो कुछ लोकल लोगों के नंबर है वो तो चल रहे हैं, मेरे में सिर्फ इंटरनेट चल रहा है और फ़ोन नहीं चल रहा है। तो मैं आई एम गोइंग बैक टू काज़ा, एंड देन काज़ा से फिर मैं क्या करूँगा, थोड़ा वहाँ बैठ के काम करूँगा, आज रिलैक्स करूँगा, और फिर मैं कल वापस आऊँगा पिन वैली। दिस इज़ द प्लान। और अगर ज़रूरत पड़ी तो कल फिर वापस जाऊँगा मैं। पिन वैली इज़ लाइक दिल्ली नोएडा, दिल्ली नोएडा, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली गुड़गांव, ऐसा है पिन वैली और काज़ा, एक्सेप्ट दैट द रोड्स आर नॉट वेरी फ्रेंडली। तो यस, ये वाला सारा रास्ता मैंने मेरे ख्याल से रिकॉर्ड कर ही लिया है, तो आई विल नॉट रिकॉर्ड एनीथिंग मच इन दिस रूट नाउ। प्रोबेबली वन पिक्चर आई हैव टू टेक, वो लूँगा मैं, एंड देन आई विल जस्ट ड्राइव टू काज़ा नॉन स्टॉप। इसको बोलते हैं जी किन नाला। ओके, वैसे तो जो ओरिजिनल सड़क थी वो वहाँ से ऊपर एक लकड़ी का है वो थी। यहाँ पे बहुत कुछ साल पहले ना एक काफ़ी तगड़ी बाढ़ आई थी, तो नदी जो आपको नहीं दिख रही है अभी ना, वो कहीं खड़ के पीछे है, वो नदी यहाँ हुआ करती थी। लेकिन यहाँ से इस साइड से इतना तगड़ा ग्लेशियर आया, इतना तगड़ा क्लाउड बर्स्ट हुआ कि पूरा रास्ता ऐसे आया और ये पूरा भर गया। मैं ड्रोन में भी कवर किया है, आई विल सी इफ आई कैन शो। तो ये पूरा भर गया यहाँ से। इसको फिक्स करने के लिए एक ब्रिज भी बनाया गया था। अगर आप देखेंगे ना, वहाँ इसके बीच में एक ब्रिज है और एक प्रॉपर रोड है, लेकिन वो मैंने कभी ना उस रोड को फंक्शनल नहीं देखा आज तक। पता नहीं है वो कभी हुई होगी फंक्शनल कि नहीं, बट वो रोड टेक्निकली इतनी गलत बनाई गई, उस पर और लैंडस्लाइड होते हैं और पत्थर गिरते हैं। तो नाउ इवेंचुअली दैट रोड इज़ नॉट, काफ़ी पैसा लगने के बाद भी अब रोड किसी काम की नहीं है। तो यही कच्चा रास्ता जो है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, यही चलता है अब। तो 2 एपिसोड पहले मैंने आपको बोला था कि आई विल टेल यू द रीज़न व्हाई थिंग्स आर नॉट इम्प्रूविंग इन पिन वैली, एंड वही रीज़न है जिसकी वजह से आज मुझे पिन वैली को छोड़ना पड़ा। कि एक बिजली नहीं है, दूसरा मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है। मतलब इतना बुरा हाल है कि मैं घर पे बात नहीं कर सकता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि हिमाचल में जब इतनी जगहों पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो पिन वैली पीछे क्यों है। और कोई जियो नहीं, पूरे स्पीति में जियो है, एयरटेल है, यहाँ पे BSNL 4G जो कि चलता नहीं है। तो एनीवेज, जस्ट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस, मे बी कुछ रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क नहीं दिया है। बट मेरे लिए वो बहुत ही पेनफुल हो गया, क्योंकि मुझे डेफिनेटली सिग्नल चाहिए होते हैं, एटलीस्ट मोबाइल सिग्नल चाहिए होते हैं, इंटरनेट हो या ना हो। तो दैट वाज वन ऑफ द रीज़न कि मेरे को फिर वापस काज़ा जाना पड़ा। और बिजली भी नहीं थी। चलो बिजली का जुगाड़ तो मेरे पास था, मैं अब क्या है हमेशा अपनी गाड़ी में इको फ्लो रखता हूँ, और इको फ्लो से मेरा जैसे एक नाइट तक मैं वहाँ पे था तो मैंने अपने सारे कैमरे चार्ज किए, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। बट इट्स अ पेन, आई थिंक इट्स बोथ पेन एंड ब्लेसिंग्स, जो आपकी मर्जी है, आप इसे जैसा भी लेना चाहें। तो नॉनदलेस आई डिसाइडेड टू ड्राइव बैक टू काज़ा, और काज़ा में फिर मैंने बहुत सारे प्लान और चेंज किए। अब आप समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे कहते हैं कि उनको मेरे साथ ट्रैवल करना है, और मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि आप मेरे साथ ट्रैवल नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं अपने प्लान चेंज करता हूँ बहुत फ्रीक्वेंटली और बहुत रैंडमली चेंज करता हूँ, विच विल ओनली सूट मी एंड जस्ट मी, नोबडी एल्स।
तो ये था, वापस काजा में जाके फिर अपने फ्रेंड के होटल में रुका मैं, और फिर वहाँ जो फिर चेंजेस हुए प्लान्स में वो आपको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो प्लान चेंज हुए उसका एक पॉजिटिव साइड हुआ, और जो बहुत बहुत अच्छा हुआ जो आप एपिसोड में देखोगे। So that's it for this particular episode. I really thank everybody who is liking the videos and they are commenting on and subscribing. Abhi, when I was looking at the statistics of the channel, and I see 80% of the viewers are not subscribing to my channel. I am sure they must be waiting to see if I am really consistent or not, but I guarantee that this channel will give you some really good content in future. So I request you to subscribe, like and share my content with your friends and families. I'm sure it will be worth all the watching.